राजकुमार रोत ने एक बार फिर से एक ऐसे मुद्दे को उठाया जो कि सीधे सीधे आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। अक्सर रोत ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो कि आदिवासियों की अस्मिता और उनके जल जंगल जमीन के हक को छीनने का प्रयास करते हैं। आपको याद होगा केन बेतवा नदी परियोजना पर जो विस्थापन की खबरें थी उसको लेकर के आदिवासी आंदोलन कर रहे थे, चिता पर बैठ गए थे और इसके अलावा पानी में भी खड़े होकर वो प्रदर्शन कर रहे थे मध्य प्रदेश सरकार का। लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और जब मामला सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल हुआ तो प्रशासन पहुंचा और प्रशासन ने उनको वहां से उठाने की कोशिश की। लेकिन तब भी किसी ने भी ये प्रयास नहीं किया कि इन आदिवासियों की आवाज को और ज्यादा बुलंद किया जाए। लेकिन अब राजकुमार रोत ने इस मुद्दे को उठाया, तो चलिए आपको बताते हैं कि रोत ने क्या कुछ कहा है संसद में और इसके बाहर जो प्रदर्शन किया उसके सियासी मायने क्या है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने संसद परिसर के समक्ष विस्थापित हो रहे आदिवासियों के हक में जोरदार प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए सांसद राजकुमार रोत ने केंद्र सरकार और देश की मुख्य धारा की मीडिया पर कड़े सवाल दागे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की में केन बेतवा परियोजना के कारण हजारों आदिवासी परिवारों को अपने पुश्तैनी घर, खेती बाड़ी और आजीविका से बेदखल किया जा रहा है। सबसे दर्दनाक तस्वीर तो छतरपुर से आ रही है, जहां प्रभावित आदिवासी परिवार पिछले कई दिनों से जल सत्याग्रह कर रही थी, यानी कि अपनी मांगों को लेकर के आदिवासी कड़ाके की धूप और पानी के बीच खड़े होकर के अनशन पर बैठे। लेकिन अफसोस इस बात पर है, इसका ध्यान सरकार को नहीं था। आइए आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं कि आखिरकार ये केन बेतवा प्रोजेक्ट क्या है और विवाद क्यों है। केन बेतवा प्रोजेक्ट देश का पहला ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके तहत केन नदी के पानी को बेतवा नदी में डाइवर्ट किया जाना है ताकि बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों को पानी मिल सके। इसमें दौधन बांध का निर्माण प्रस्तावित है। इन बांध के बनने से छतरपुर और आसपास के दर्जनों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। हजारों आदिवासी परिवार बेघर हो जाएंगे और इतना ही नहीं, पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी इस परियोजना की जद में आ रहा है, जिससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। आदिवासियों का कहना है कि ना तो उन्हें उचित मुआवजा मिल रहा है और ना ही पुनर्वास का कोई ठोस रोड मैप दिखाया जा रहा है। उनसे उनकी जमीनें ली जा रही हैं, लेकिन उनके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है। इसी पीड़ा को लेकर के सांसद राजकुमार रोत ने संसद परिसर से केंद्र सरकार से सीधा आग्रह किया है कि विस्थापित हो रहे इन परिवारों की मांगों को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए, उनके पुनर्वास, उनके कानूनी अधिकारों और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। अब सवाल उठता है कि क्या विकास की इमारत हमेशा गरीबों और आदिवासियों की कुर्बानियों पर ही खड़ी होगी? अगर किसी परियोजना से एक इलाके को पानी मिल रहा है तो क्या उसके लिए दूसरे इलाके के आदिवासियों को बेघर कर देना जायज है? और सबसे बड़ा सवाल, जो मीडिया दिन रात छोटी छोटी सियासी नुरा कुश्ती दिखाता है, उसे पानी में खड़े होकर के सत्याग्रह करते आदिवासियों का दर्द क्यों नहीं दिखा? तो राजकुमार रोत के इस कदम पर आपके विचार जरूर साझा करें और इसके अलावा जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए? आदिवासियों को सही मुआवजा मिलना चाहिए या फिर प्रोजेक्ट रुक जाना चाहिए? आपके विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।